सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। अगला क्वेश्चन, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। तो किसमें देखा जा सकता है। तो जंगलों में टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तारों में टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यह हो जाएगा अपवर्तन के सिद्धांत पर। किस पर है। अपवर्तन के सिद्धांत पर। अपवर्तन के सिद्धांत पर। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या कहलाता है। तो ये सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो ये होता है वास्तविक होता है और उल्टा होता है। वास्तविक होता है और उल्टा होता है। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा। तो विद्युत धारा का मान हो जाएगा 2 एम्पियर। कितना हो जाएगा। 2 एम्पियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस उपकरण में धन तथा ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो ये हो जाएगा कुंडली में। किस में हो जाएगा। कुंडली में नहीं होता। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। तो ये होगा बहुत अधिक हो जाएगा। क्या होगा। बहुत अधिक हो जाएगा। बहुत अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा। बहुत अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था फेराडे ने। किसने किया था। फेराडे ने किया था। किसने किया था। फेराडे ने किया था। एक उत्तल लेंस होता है। तो एक उत्तल लेंस होता है तो क्या होता है। तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारे की अपेक्षा क्या होता है। बीच में मोटा होता है। किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है। मोटा होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है 1/v/u के बराबर होता है। v/u के बराबर होता है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो ये होता है f बराबर r/2 होता है। तो इसको लिख सकते हैं r बराबर 2f। r बराबर 2f। r बराबर 2f। मानव नेत्र में क्या होता है। कौन सा लेंस होता है। तो मानव नेत्र में होता है उत्तल लेंस। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस। उत्तल लेंस। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। तो ये बनता है रेटिना पर। किस में बनता है। रेटिना पर बनता है। किस में बनता है। रेटिना पर बनता है। उसके बाद है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। किस पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। किस पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो ये नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण हो जाएगा कोयला। क्या हो जाएगा। कोयला हो जाएगा। क्या हो जाएगा। कोयला हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या हो जाएगा। कोयला हो जाएगा। अगला है कि एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः कहा जाता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है। एसिटिक अम्ल कहा जाता है। एसिटिक अम्ल कहा जाता है। अगला है भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं। तो संगीत के 7 सुर होते हैं। सारेगामापा होता है। साधु। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है। तो क्या हो जाती है। धीमी, तीव्र, बराबर या अधिक हो जाती है। तो धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है। धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है। धीमी। क्या होती है। धीमी हो जाती है। अगला है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो ये हो जाएगा कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है। कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर यहाँ से इसमें तो ऑक्सीकरण हो रहा है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। श्वेत होता है। समीकरण CaCO3 ऊष्मा की अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार की समीकरण है। तो ये हो जाएगा वियोजन। क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा वियोजन है। किस प्रकार की अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया है। किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो ये होता है Fe3O4। Fe3O4 होता है। हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है। तो ये 7 से 7.8 तक। 7.0 से 7.8 यानी 7 से 7.8 तक। अगला कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है। तो बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होता है NaH
CO3 NHCO3 होता है, NH सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो ये हो जाएगा कैल्शियम क्लोरीन, कैल्शियम क्लोरीन, कैल्शियम क्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम क्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो कैल्शियम क्लोरीन। ठीक है, अगला कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो ये गोल्ड जो है ऑक्सीजन से संयोग क्या करता है? नहीं करता है। गोल्ड ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जा सकता है तो 24 कैरेट। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। कितना कैरेट का? 24 कैरेट का। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है तो 0.03%, 0.03% होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है तो H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 होता है। ठीक है, H2SO4। उसके बाद एक कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? कार्बोक्सिलिक कौन सा समूह में आता है? तो ये आता है COOH समूह में आता है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। अगला कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो ये होते हैं 7। कितने आवर्त होते हैं? 7 होते हैं। कितने आवर्त होते हैं? 7 होते हैं। अगला है कि नर युग्म एवं मादा युग्म के संयोजन में बनता है तो क्या बनता है? नर युग्म जायगोट बनता है। क्या बनता है? जायगोट बनता है। क्या बनता है? जायगोट बनता है। ए नंबर जायगोट बनता है। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है तो क्या कहलाएगा? तो जीन प्रारूप एवं जीनोटाइप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीन प्रारूप एवं जीनोटाइप। मैदानी परिस्थिति तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है तो सर्प है। क्या है? सर्प। क्या हो जाएगा? तृतीय उपभोक्ता क्या हो जाएगा? सर्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्प हो जाएगा। तृतीय उपभोक्ता क्या हो जाएगा? सर्प हो जाएगा। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है तो ये हो जाएगा एनीमिया। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। ठीक है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो ये है मृतजीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृतजीवी होती है। ठीक है, उसके बाद है कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक हार्मोन से, कौन सा हार्मोन से? पादप हार्मोन से। ठीक है, मानव में डायलिसिस थैली होती है तो नेफ्रॉन में। किसमें? नेफ्रॉन में होती है डायलिसिस, नेफ्रॉन में। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन जो हो जाएगा ये उपचयन अभिक्रिया। कैसे अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है कि नर युग्म एवं मादा युग्म के संकलन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं, कोई नहीं कहते हैं। नर युग्म एवं मादा युग्म के संकलन को क्या कहते हैं? तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा पपीता। क्या हो जाएगा? पपीता हो जाएगा। ठीक है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। ईस्ट में होता है। और मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह में उत्पन्न होता है? तो ये गंदा जल में होता है। जो मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जो होता है मादा एनाफिलिस, वो होता है गंदा जल से होता है। ठीक है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह से जल में उत्पन्न होते हैं? तो साफ जल में डेंगू उत्पन्न करता है। साफ जल में डेंगू उत्पन्न करता है और गंदे पानी में मलेरिया। ओजोन परत पाई जाती है तो ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।